घड़ी की सुई जैसे से आगे बढ़ रही है, वक्त हमारे पास कम है, ये सही समय है हमारी स्टडी को स्टार्ट करने का अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इस टाइम पे भी 100 में से 90 ऐसे स्टूडेंट होंगे आप में से जो पढ़ाई को छोड़ चुके होंगे, जो कहीं ना कहीं हिम्मत हारने वाले, लेकिन 10 बच्चे ऐसे होंगे जो लड़ रहे हैं और यकीन मानो यही 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे। आपको करना कुछ नहीं, आपके स्टडी पे फोकस करना है, जो आप पढ़ते हुए आए थे वही पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप सेलेक्ट हो जाओगे। सबसे मुश्किल एग्जाम को क्रैक करके दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के अंदर एडमिशन लेना कोई इजी काम तो नहीं है, और वहां के कोर्सेज भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि वहां पे मार्क्स लाना भी इजी नहीं होता। लेकिन एक ऐसा ही एवरेज स्टूडेंट जो गया वहां पे, और उस स्टूडेंट का स्टडी से ज्यादा मन जो अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज थी जैसे कि डांस, रेसलिंग, ड्रामा, उन सब में था। वो अपने टाइम को वहां यूटिलाइज करता था पूरे पूरे दिन कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब आपके मन में एक चीज होगी कि ऐसा स्टूडेंट अपने सेमेस्टर एग्जाम के अंदर डेफिनेटली फेल हो जाएगा या कम मार्क्स लेके आएगा, बट ऐसा नहीं था। वो उसमें भी बहुत अच्छा टॉप करता था। तो अब इसके पीछे आपका जवाब होगा कि डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो जीनियस होगा। वो जीनियस नहीं था, उसके पढ़ने का तरीका जीनियस था। और वो स्टूडेंट और कोई नहीं, वो स्टूडेंट था अमेरिका का होने वाला प्रेसिडेंट। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या निकल के आती है, हमारा जो ब्रेन है, जब हम किसी काम को 30 मिनट के काम को 20 मिनट में करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे सारे डिस्ट्रैक्शन को कम कर देता है, हम फोकस्ड हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ऐसा हमको देखने को मिलता है, जैसे जैसे हमारे एग्जाम करीब आते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा चीजों को पढ़ पाते हैं। और यही स्ट्रेटजी हमें प्लान करनी होती है हमारे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम सीजन के अंदर। यही सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, आपके सामने एम्स बेस्ड नर्सिंग के अंदर 4 मंथ की स्ट्रेटजी, जहां पे हमारे पास टाइम प्रेशर होगा और इस कम टाइम प्रेशर के अंदर हम फोकस्ड रह के अपने जो एजुकेशनल कंटेंट है हमारा, जिसमें हम सिलेक्टेड वे में उसे पढ़ के सिलेक्ट हो सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ प्लान करने वाला हूं। तो मोस्ट वेलकम है आपका। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं 2025 के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और इस वीडियो का स्टार्टिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए मैं बहुत सारी अमेजिंग चीजें लेके आ रहा हूं। उन अमेजिंग चीजों में हमारे पास एक तो पीडीएफ फाइल है आपके लिए। मैं इस टेलीग्राम चैनल पे एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के पेपर भी डाल रहा हूं, जो एमटीबी यानी मेमोरी बेस्ड पेपर है हमारे। सेकंड चीज, आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माइंड मैप्स की क्लासेस होती है जो टेलीग्राम पे होती है ओनली, ध्यान रखिएगा। ये हर रात क्लास होती है 9:30 बजे के आसपास, जहां पे मैं आपको माइंड मैप्स एक ही पेज के अंदर आपको 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कराता हूं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे आपके। डाउट के लिए आपका अलग से ग्रुप बना रखा है, एम्स का स्टडी ग्रुप बना रखा है, जहां पे आप जैसे ढेरों बच्चे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जो फैकल्टीज है वो आपको रिप्लाई करती है। एंड इस चैनल को आप ज्वाइन करिए अगर आप अपने सिलेक्शन को और इजी और स्मूथ लेके आना चाहते हैं। सबसे पहले इस वीडियो देख रहे हो आप तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट मैंने क्या कहा, क्या आप सच में तैयारी कर रहे हो? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूं। क्या सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हो? अगर आप सीरियसली डेडिकेटेड हो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब ही एंट्रेंस एग्जाम आपका निकल सकता है। क्यों निकल सकता है ऐसा? आप सिंपली सोचिए, अगर मैं बात करूं 2024 को लेके, 2024 के अंदर 1.15 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। एम्स ने इसमें से सेलेक्ट किए थे 10,000, और सीटें मिली थी सिर्फ और सिर्फ 1291 लोगों को फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं तो 470, ये पैरामेडिकल में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ सोचने भर से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा, और तब जाके आपको सीट मिल पाएगी। और ये रेशियो 2024 का है। 25 की अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड, तो ये 1.5 लाख के और अप्रॉक्सी पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से हमको प्लान करना होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप सीरियसली तैयारी करने जा रहे हो? क्या एम्स सच में आपका सपना है? आंखें बंद करते हो तो एम्स आपको दिखाई देता है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली हम आगे वाले स्टेप पे आएंगे, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं आपको सिलेक्शन के कुछ जरूरी स्टेप जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। अगर कोई बच्चा टॉपर है तो वो टॉपर यूं ही नहीं बनता, और एक एवरेज बच्चा अगर वो सेलेक्ट हो रहा है तो वो सेलेक्ट यूं ही नहीं हो रहा। हर बच्चा तो सेलेक्ट नहीं होता। आज हम नीट की बात करें या एम्स की बात करें,
हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, हर बच्चे के 550 प्लस मार्क्स नहीं आते, उन्हीं बच्चों के आते हैं जो मेहनत करते हैं। सेलेक्ट भले ही ये बच्चा नहीं हुआ लेकिन इसने मेहनत की है। तो बस हमें क्या स्टेप फॉलो करना है कि हम मेहनत भी करें और सेलेक्ट भी हो जाए। कुछ चुनिंदा स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका अपना सिलेबस देखो। आपके पास जो सिलेबस का ब्रोशर है वो आपने देखा कि एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखा है, नया प्रोस्पेक्टस। वहां आपने देखा, उसमें हमने देखा फिजिक्स कहां से आप पूछी जा रही है, केमिस्ट्री कहां से पूछी जा रही है, बायो कहां से पूछी जा रही है। हमने एनसीईआरटी को फोकस किया और एनसीईआरटी के अंदर हमने नई वाली एनसीईआरटी को फोकस किया। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एम्स के अंदर करीब आपके 11 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 11 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, आपके एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और इन 11 टाइप के क्वेश्चंस में जैसे कि मैच द फॉलोइंग हो गया, असर्शन रीजंस हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया, वन लाइनर हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ये टाइप ऑफ जो 11 टाइप के क्वेश्चन है ये देखने को मिलेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हमारे मार्क्स नेगेटिव ना जाएं, हम पॉजिटिव की तरफ ही रहें। हमें हमारा मार्क्स पॉजिटिव लेके आना है, हमें 1/3 नहीं चाहिए, हमें 1 मार्क्स लेके आना है ताकि हम एक मार्क्स बटोर के 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करेंगे। क्या आपका सपना नहीं है कि यार सच में एम्स में मैं 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊं, ताकि जैसे नीट के अंदर लोगों ने नाम किया 720 आउट ऑफ 720, वैसे एम्स में भी मैं नाम करूं। और कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। जीके भी बहुत आसान सब्जेक्ट है, जो आपको पढ़ाया जाता है ना उससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आते हैं और इजी जीके आता है आपका। सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को देख लिया। सिलेबस को देखने के बाद में आप आ जाइए अपने टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से क्यों? क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो नीट की तैयारी करके आते हैं। अब नीट वाला जो बच्चा है उसने पढ़ा तो सब कुछ होता है बट संभाला नहीं होता। अब यहाँ पे सब्जेक्ट फिजिक्स जिन्हें डर लगता है, इसको अगर डर लगता है तो इससे ज़्यादा टाइम दीजिए। अपने टाइम का करीब मेरे हिसाब से 1/2 टाइम आप इसे दीजिए और 1/4 और 1/4 आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे दीजिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट में किसी को मान लेते हैं फिजिक्स इजी लगती है, बायो मुश्किल लगती है, तो वो जस्ट उल्टा कर सकता है, हाफ टाइम बायो को दीजिए, 1/4 फिजिक्स को दे दीजिए। इसके साथ साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप टाइम डिवाइड करते हो, और मेरे हिसाब से इस समय पे जहां पे आपका एग्जाम टाइम करीब आ रहा है, 4 महीने बचे हैं, आपको कम से कम 10 घंटे स्टडी करनी है। ये 10 घंटे आप जरूर स्टडी करिए। अगर आपका सपना 85 प्लस है तो 85 प्लस अगर आप टारगेट ले रख रहे हो कि मुझे तो 85 प्लस लाख के लेके आना है, मेरा सपना इंडिया के टॉप 5 एम्स में से एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली आपको 85 प्लस स्कोर करना होगा। लेकिन अगर जस्ट आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं मेरे को तो 70 आ जाए चल जाएगा, मेरे को तो बस कोई ना कोई एम्स मिल जाए एटलीस्ट, तो फिर आप मेरे को 100 एंड 150 आवर के आसपास का टाइम दीजिए। इस समय में मैंने आपको प्रॉपर एक क्रैश कोर्स के अंदर, जो अभी आपका लाइव चल रहा है आपकी एप्लीकेशन में, बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करा रहे हैं। और यकीन मानिए एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, अभी आईआईटी जेईई मेन का पेपर हुआ, आप देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। इवन सबसे अच्छी चीज जो हमारे साथ ये है कि आपके एलटीएम से लोकेशन सर के डेटा से डायरेक्टली क्वेश्चन मैच किए हैं, मतलब डेटा तक चेंज नहीं हुआ है और ऐसे एक आध क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान रखना, आईआईटी जेईई मेन के अंदर भी पेपर आके गिरा आपके एलटीएम सर से, तो हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो एक तरीके से आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, इस चीज को फॉलो कर सकते हो। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से कि आपका टारगेट कहां है। उसके बाद आप शुरू कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और शुरू करने के लिए पहले तो हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे 2025 में सिलेक्शन चाहिए, मुझे 2025 में एम्स चाहिए, मैं 2026 का टारगेट कर ही नहीं रही हूं। तो आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है और सारी किताबें आप साइड में रख दो। एनसीईआरटी को, तो क्या एनसीईआरटी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी करें? तो नहीं, आपको एनसीईआरटी ओनली बायो की करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं करनी है। उसके बाद क्या करें, आप क्रैश कोर्स को फॉलो करिए। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे क्रैश कोर्स को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आपका क्रैश कोर्स में वाकई में दम है, पावरफुल है वो, तो उसे फॉलो करो, बिकॉज इस टाइम पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्रैश कोर्स से उतना स्कोर कर लो जितना पहले आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। अगर ये हो जाता है देन फिर हम स्विच करेंगे 85 वाले टारगेट पे। ये करने के बाद में आप किसी अच्छी टेस्ट सीरीज से टेस्ट करो।
अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आप टेस्ट सीरीज दो टाइप की चूज कर सकते हो। एक वो टेस्ट सीरीज जिससे आपकी बल्क में प्रैक्टिस हो, और एक वो टेस्ट सीरीज जिससे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जे एकेडमी पे ये दोनों ही चीजें हमने कलेक्टिवली डाल दी हैं। आपको आपके बैच के अंदर 150 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट जीके भी मैंने शामिल किया है। और सबसे खास बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज का पूरा स्केड्यूल मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे। 4 अलग अलग फेजेस में टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि हर एक चैप्टर से 3 बार टेस्ट आ रहा है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक भी क्वेश्चन या एक भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर हम आने नहीं देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो जाता है तो हम क्या करें, आप क्या करिए, अब जो 11 टाइप्स के जो क्वेश्चन है ना, उनको करिए। अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, इन 11 टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप नीट के पीवाईक्यू पेपर को फॉलो करिए, या एमटीजी की कोई बुक हो आपके पास में वो आप प्रेफर करिए, जहां पे करीब करीब आपको ध्यान रखना है 10 साल तक के जो पेपर्स हैं वो आपको कैरी करने हैं। ये अगर आप कर रहे हो डेफिनेटली तो मजा आ जाएगा आपको। अब इसके बाद में आपको डेली रिवीजन प्लान करना है। मैंने कहा डेली आपको कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना है। अब उस 1 घंटे में आप चाहे एक दिन फिजिक्स कर लीजिए, एक दिन केमिस्ट्री कर लीजिए, एक दिन बायो कर लीजिए, लेकिन 1 घंटे में कोशिश ये करिए कि आप कम से कम 3 चैप्टर्स को जरूर कर पाए रिवाइज। आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं एक दिन के अंदर 1 घंटे में 3 चैप्टर्स को आसानी से। आप कोशिश करके देखिए, शुरुआत में आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप इसे करोगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। विद इन अ वीक के अंदर, एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि मेरा सच में पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकती हूं। ये आप खुद अपने आप को देख पाओगे। तो ये एक रोड मैप मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी किस तरीके से आपको चीजें फॉलो करनी है, और ये रिजल्ट आउटस्टैंडिंग देगी। 2025 में आपको सेलेक्ट करवा के रहेगी ये पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, आप ध्यान रखिएगा। अब सही समय कब है हमारा स्टडी करने का? हो सकता है ये वीडियो आप 10 दिन बाद में देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप 1 हफ्ते बाद देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप 1 महीने बाद देख रहे हो। आप जब भी इस वीडियो को देखें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, भैया मैं अभी स्टार्ट करूंगी। और यकीन मानो वही सबसे सही समय है आपके शुरू करने का। जो बीत गया उसका रोना हम नहीं रो सकते। आज हमारे पास जितना वक्त बचा है, 4 महीने बचे हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी लास्ट ईयर बच्चे देखे हैं और सेलेक्ट हुए बच्चे देखे हैं जिन्होंने 2-2 महीने में एग्जाम निकाला है, बशर्ते उन्होंने पहले कुछ पढ़ रखा हो। क्योंकि एग्जाम मुश्किल नहीं आता है बच्चों, एग्जाम सच में मुश्किल नहीं आता है। बस हमें सेलेक्टिव वे में होकर पढ़ाई करनी है। अगर आप वो चीजें करोगे, यकीन मानो आप अपने भरोसा रखना अपने बड़े भाई पे, जो स्टडी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, वो सेलेक्टेड वे में है और वही से क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आके गिरेंगे। आप वीडियो जाके देखिए पुराने सालों के, तब आपको रियलाइज होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप करके आओगे। मुझसे वादा करिए कि डेफिनेटली आप पढ़ाई करेंगे, जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ेंगे, और नहीं तो आप डेफिनेटली जे एकेडमी को ज्वाइन करिए। यहाँ के प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज, यहाँ के प्लेटफॉर्म के क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करिए। आपको रिजल्ट विद इन अ वीक देखने को मिलेगा। बस आप अपना 100% डेडिकेशन मेरे को दे दीजिए, हम लोग मिलकर आपको आपके सिलेक्शन की एक सीट जरूर हासिल करके देंगे। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं आपको समझाने के लिए आया था वो मैंने समझाई। आप स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती है आपकी माइंड मैप्स की, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।